आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 एनिमल किंगडम का। हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा जो हमने रीड किया था थर्ड में आगे का एक दो पैराग्राफ वो रीड करके और थोड़ा समझ के रिवाइज करके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा हमने क्या क्या देखा था कि उनके पास क्या क्या होता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का मतलब क्या था सबको याद है, ठीक है। और अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड यानी पीछे की साइड, डोर्सल यानी पीछे की साइड क्या होना चाहिए, नर्व कॉर्ड होना चाहिए। क्लियर, हमने यहाँ पे ये डायग्राम में भी देखा था, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड, ठीक है। एंड अ पेयर फेरेंजियल गिल सेट क्या होना चाहिए, और गिल सेट्स होनी चाहिए, और पोस्ट एनल पार्ट होना चाहिए। क्लियर, ये सब हमने देख लिया था। दिस आर बायलैटरिकली सिमेट्रिकल, उनकी सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल यानी उनको बीच में से कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, ट्रिप्लोप्लास्टिक, इनकी एम्ब्रियोनिक लेयर में तीनों प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर, कॉइलोमेट या सीलोमेट हमने जो भी बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या था, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। क्लियर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे, तो इसका ऑर्गन सिस्टम कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, लेट्स रिवाइज। तो पहले कैसा था, सेल्यूलर, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, और क्या होता है इनमें, दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, और फिर हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस भी देख लिया था। क्लियर, अब हम देख रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा तीन सब फाइलम में डिवाइड है, वो भी देख लिया था, हम फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। क्लियर, अब यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम और क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, सबको याद होगा। ओके, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। ये सब डिफरेंस है, तीनों सब फाइलम की डिफरेंस है। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होगी, सिर्फ लार्वल स्टेज में, याद रखना है, ठीक है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और सिफेलोकॉर्डेटा में कैसा होता है, वो हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होगी पूरी लाइफ में, ठीक है। क्लियर, यूरोकॉर्डेटा में क्या याद रखना है, ओनली इन लार्वल टेल। क्लियर, एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो यूरोकॉर्डेटा के एस्कीडिया एंड सेल्पा और डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के देखेंगे तो ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर, अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट सब फाइलम पे, कौन सा, वो वर्टिब्रा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, याद रखना है, ठीक है। वर्टिब्रा में कब होगी नोटोकॉर्ड, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलन इन द अडल्ट। पहले क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, फिर जब वो अडल्ट हो जाते हैं, यानी ऑफकोर्स वर्टिब्रे में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब वो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगी, बाय अ बोनी वर्टिब्रल कॉलन, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्लियर, वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलन, ठीक है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑफकोर्स अब हमको क्या पता चला कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स तो है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हुए, नहीं, हमने देखा तीन सब फाइलम डिफरेंट है। क्लियर, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रा हैव द वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। ओके, ये तो देख लिया हमने कि नोटोकॉर्ड के बारे में तो देख लिया हमने, कॉर्डेट के फीचर्स, और उसके बाद क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के बाद क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ उनका मस्कुलर हार्ट होता है। क्लियर, और क्या कितने चैम्बर्स हो सकते हैं, किसी में 2 चैम्बर्स हो सकते हैं, किसी में 3, किसी में 4। क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर। उसके बाद किडनीज किस लिए होती है, तो एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है। एंड पेयर्ड अपेंडिज विच मे बी फिन्स और द लिम्स। अब हम बर्ड्स में देखेंगे तो उनके आगे के अपेंडिज है, जैसे हमारे पास 2 हाथ है, ठीक है, पर बर्ड्स में कैसे वो फीदर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे सब फाइलम वर्टिब्रा के आगे डिवीजन कैसे हुए, ठीक है। वर्टिब्रा डिवीजन हुआ तो फर्स्ट जिनके पास जॉ है और जिनके पास जॉ नहीं है, इस बेसिस पे। क्लियर, एग्नेथा, तो जो एनिमल्स के पास जॉ नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्नेथा। वो कौन सी क्लास में आएंगे, तो साइक्लोस्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और अब जिनके पास जॉ है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ग्नेथोस्टोमेटा। क्लियर। और कौन से सुपर क्लास में आएंगे, तो पीसेस, उसका मतलब जिनके पास फिन्स है, तैरने के लिए फिन्स है। क्लियर। कौन सी क्लास में आएंगे, कॉन्टिटेट्स और ऑस्ट्रिच। ये भी हम सारी क्लास हम डिटेल में देखने वाले, ठीक है। और फिर टेट्रोपोडा, जिनके पास लिम्स है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी है, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमेलिया। क्लियर। हम 1 बाय 1 सारी ये क्लास देख लेंगे। सो फर्स्ट है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी क्या होता है, एक्टोपैरासाइट यानी ऐसे एनिमल्स जो दूसरे हायर और मतलब जो हायर फिश होंगी, जो उनसे बड़ी होंगी, ठीक है, उन पे जाके एक्टोपैरासाइट यानी उनकी बॉडी से जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। ऐसी फिश भी होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, ऑफकोर्स इनकी बॉडी कैसी है, एलोंगेटेड, ठीक है। बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। क्या होती है इनमें, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। किसके लिए गिल स्लिट काम आती है, तो रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनके पास कैसा होता है, ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई जॉ नहीं दिख रहा। क्लियर। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास कोई फिन्स नहीं होते, देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी फिन्स नहीं दिख रहे, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। इनकी बोनी नहीं होगी, ठीक है, कार्टिलेज से बनी हुई होगी। क्लियर। क्या, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किससे बनी होगी, कार्टिलेज से। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या होगा, इनके पास ब्लड वेसल प्रेजेंट है। क्लियर। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैपनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। अब सबको पता है कि वो किसके लिए, फ्रेश वाटर में स्वैपिंग करने आती है, मतलब अपने एग स्वैप करने आती है। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग, ये स्वैपिंग अब विद इन द फ्यू डेज वो मर जाते हैं। क्लियर। आफ्टर स्वैपिंग विद इन द फ्यू डेज दे डाई। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। इनका लार्वा भी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये प्रोसेस होती है, उसके बाद फिर से वो ओशन में ही चला जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो अभी हमने देखा वो क्या है, पेट्रोमाइजोन। क्लियर। लैम्प्रे इसको बोलते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। एंड मैगजीन, उसको क्या बोलते हैं, हैगफिश। सो अब हम देखेंगे क्लास कॉन्ट्रिचथाइड्स, ठीक है। दे आर मेरीन एनिमल्स विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऑफकोर्स इनकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन, देख सकते हो। क्लियर। एंड हैव अ कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन। मतलब क्या है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। एंडोस्केलेटन यानी क्या, बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। इसका आप माउथ देख सकते हो कैसा, वेंट्रली लोकेटेड है। क्लियर। नोटोकॉट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो ये किस सब फाइलम में है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप ऊपर जाके देखो कि ऐसा कौन सा सब फाइलम है जिनमें उनकी नोटोकॉट पूरी लाइफ में होती है, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम। मतलब गिल के पास कोई कवर नहीं है, इनके पास गिल स्लिट्स तो है बट इनके पास कोई कवर नहीं है। ऑपरक्यूलम मतलब क्या होता है, यानी गिल कवर, ठीक है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। इनकी स्किन कैसी होती है, टफ होती है। आप उसको टच करोगे ना आपको पता चल जाएगी, आपको स्मूथ भी पता चल जाती है। इनकी कैसी होती है, टफ होती है, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अगर आप इसको देखो तो इनके टीथ कैसे होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ होंगे। और इनका जॉ कैसा होता है, बहुत पावरफुल, ठीक है। दिस एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यानी अपना प्रे कैप्चर करेंगे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। अब जिनमें एयर ब्लैडर होता है वो स्विम कॉन्स्टेंटली नहीं भी करेंगे तो वो डूबेंगे नहीं, बट इनके पास क्या नहीं होता, एयर ब्लैडर नहीं होता, तो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। किस लिए, टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने। ऑफकोर्स नहीं करेंगे तो वो डूब जाएंगे। हार्ट इज 2 चैम्बर, ओके। अब आते हैं अभी आपको हर सबके हार्ट याद रखने पड़ेंगे कितने चैम्बर है हर क्लास में, ठीक है। तो इनका हार्ट कैसे होता है, 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक इनमें ऑरिकल होगा यानी एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। क्लियर। और किसी किसी के पास
इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। एग्जाम्पल याद रखना है, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है, टॉर्पेडो के पास, ठीक है। एंड सम पॉसेस पॉइजन स्टिंग, किसके पास पॉइजन डंक होती है, ठीक है, किसके पास, ट्राइगॉन। क्लियर, ये सब याद रखना है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मस, ठीक है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर्स कैस्लेपर, ठीक है, क्लेस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। इन सब का तो मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलिटन यानी डॉग फिश, ठीक है, प्रिस्टिस यानी सॉ फिश। क्लियर, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कार्कारोडन, उसका मतलब क्या है, ग्रेट वाइट शार्क, ये एग्जाम्पल आ सकते हैं। ट्राइगॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिंगरे। स्टिंगरे क्यों, बिकॉज उनके पास पॉइजन स्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम आ सकते हैं, क्लास ऑस्ट्रिथाइस, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन। इनके पास कैसा होता है, अभी तक हमने देखा था कार्टिलेज से बना हुआ था एंडोस्केलेटन, इनमें कैसा होता है, बोनी एंडोस्केलेटन। क्लियर सबको। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, अब स्ट्रीमलाइन का भी मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। वो माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, यानी एट द एंड हमको देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इनका माउथ कहाँ होगा, एट दी एंड यानी टर्मिनल पार्ट पे, ठीक है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स है इनके पास, विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड, ओके। ऑपरक्यूलम क्या होता है, यानी गिल कवर, इनके पास क्या प्रेजेंट है, गिल कवर है, याद रखना है, ठीक है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड टेनिडॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट प्योन्सी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास एयर ब्लैडर है तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, ये डूबेंगे नहीं। क्लियर। अब इनका हार्ट कैसा है, हार्ट इज 2 चैम्बर, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, सेम, ठीक है, हमने देखा था अभी। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, अब आप कोल्ड ब्लडेड का भी मतलब समझ गए होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखते थे, मैरिन, ठीक है। अब ये सब पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। एक्सोकाइटस यानी फ्लाइंग फिश, क्लियर। हिप्पोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है ये, सी हॉर्स, क्लियर, अभी हमने डायग्राम में देखा था वो था सी हॉर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल क्या है, तो लेबियो यानी रोहू, कैटला यानी कटला, ये सब बहुत फेमस फिश है, ठीक है। क्लेरियस, मैगुर, ठीक है। एक्वेरियम का एग्जाम्पल क्या है, बीटा, फाइटिंग फिश, उसको क्या बोलेंगे, फाइटिंग। और टेरोफाइलम यानी एंजल फिश, क्लियर। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्लासेस पे, ठीक है। क्लास एम्फीबिया, पहले तो हम मतलब समझेंगे एम्फीबिया का मतलब क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट्स, नेम का मतलब ये, एम्फी यानी ड्यूअल, ड्यूअल लाइफ, इनके पास कैसी है, ड्यूअल लाइफ, ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, सिंपल। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, ठीक है, सिंपल। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ऑफकोर्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है इनके पास, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है, इनके पास हेड ट्रंक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सब, किसी किसी में टेल प्रेजेंट होती है, किसी किसी में नहीं होती है, क्लियर। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, ऑफकोर्स आप मेंढक को टच करो, फ्रॉग को टच करो, उसकी स्किन कैसी आपको मॉइस्ट लगती है, ठीक है। द आइज हैव आईलिड्स, इनके पास क्या होती है, आईलिड प्रेजेंट होती है, क्लियर। अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, इनके पास क्या होता है, टिम्पेनम क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, ओके। एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री है, ये यूरिनरी है, ये रिप्रोडक्टिव, ये तीनों एक ही चैम्बर में जाके खुलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोएका, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ओपन टू एक्सटीरियर, यहाँ से सब बाहर निकलेगा। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, क्लियर। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, क्लियर। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कैसे कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, सेक्सेस इनमें सेपरेट है।
फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बूफो यानी टोड, पिराना, फ्रॉग, हाइला, ट्री, सैलमेंडर, ठीक है, इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा है, ठीक है। अब हम दूसरी क्लास चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, रेप्टिलिया। इन सब में तो आपको इंटरेस्ट आता होगा बिकॉज ये बहुत ईजी है, आप डे टू डे लाइफ में इन सबको देखते हो, ठीक है। द क्लास रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। अब रेप्टिलिया नाम कैसे आया, ठीक है। रेप्टम का मतलब क्या होता है, टू क्रीप और क्रॉल, कैसे क्रॉल होके होके सांप चलता है, ठीक है, वो हाथ पैर थोड़ी लगाता है, कैसे अपनी बॉडी के थ्रू ही सरफेस से चलता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, क्रॉल होके मोड ऑफ लोकेशन, यानी हम अपने हाथ पैर यूज़ करके लोकोमोशन करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब आप एक फिक्स कर लो, आप स्नेक का एग्जाम्पल लेते चलो पूरे क्लास में, ठीक है। अब स्नेक आपको यूजुअली कहाँ देखने मिलेंगे, तो ज़मीन पे देखने मिलेंगे, ठीक है। उनकी बॉडी कैसी होती है, बाय कैसे कवर होती है, बाय ड्राई एंड कॉन्डिफाइड स्किन। ऑफकोर्स आप टच करोगे ना तो आपको कैसे ड्राई स्किन दिखेगी, और किससे कवर होती है, एपिडर्मल स्किल्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ऑफकोर्स स्नेक के पास आपने ईयर्स नहीं देखे होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते उनमें, ठीक है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, उनमें क्या होता है, टिम्पेनम होता है, वही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, ऑफकोर्स टू पेयर्स के जब प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में जिसमें प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सिर्फ स्नेक नहीं आएंगे ना इसमें, ठीक है, लिजर्ड्स होंगी, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होंगे। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, इसमें हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। बट एक्सेप्शन है, सब में 3 चैम्बर है, बट एक्सेप्शन 4 चैम्बर हार्ट हमको किस में देखने मिलेगा, क्रोकोडाइल में, ठीक है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड है। स्नेक लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ऑफकोर्स हमने देखा है कि अपनी स्नेक अपनी कैसे स्किन शेड करता है, ठीक है, हमने देखा है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्लियर, बहुत ये सब एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे। चिलो नहीं, टर्टल एग्जाम पे आता है, टॉर्टोइस आता है एग्जाम्पल में, ठीक है। लिजार्ड आती है, गार्डन लिजार्ड आएगी, क्रोकोडाइल देख लिया, ठीक है। एलिगेटर आएगा एग्जाम्पल में, वॉल लिजार्ड आएगी। अब पॉइजनस स्नेक कौन से, ठीक है, तो नाजा, कोबरा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं ना वो नाजा है, ठीक है। पैंग्रस, विपेरा, ठीक है, ये सब क्या है, पॉइजनस स्नेक्स है। अब आते हैं हम क्लास एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनके पास क्या होता है, एव्स में क्या, जो बर्ड्स जो उड़ पाएंगे, ठीक है, तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो फीदर्स है उनके पास, पंख है उनके पास। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। एक के अलावा, ऑस्ट्रिच के अलावा सब फ्लाई कर पाएंगे, ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर पाते। दे पोसेस बीक, ऑफकोर्स उनके पास बीक होती है, सबको पता है। द फोलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जैसे हमारे पास हाथ है, उनके पास हाथ नहीं होते, उनके जो लिम्स से आगे के वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके, ठीक है, मॉडिफाई हो चुके। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ऑफकोर्स जो पीछे के इनके लिम्स होते वो या तो वॉकिंग के काम आएंगे, या स्विमिंग के, या तो क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ऑफकोर्स ये सब हमने देखा है, बर्ड्स तो सबने कॉमनली देखी होगी। स्किन इज ड्राई, उनकी भी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, उनके पास कोई ग्लैंड नहीं होती, एक ही होती है, कौन सी, ऑयल ग्लैंड, वो भी कहाँ प्रेजेंट होगी, बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पे प्रेजेंट होगी। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, इनका एंडोस्केलेटन कैसे, फुल्ली ऑसिफाइड यानी पूरा बोनी होगा, ठीक है। एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, इनके पास क्या होगी, एयर कैविटीज, ऑफकोर्स इसलिए तो वो उड़ पा रहे हैं ना। क्लियर। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, याद रखना है, क्रॉप और गिजेट किस में, एव्स में, बर्ड्स में, ठीक है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, इनके पास अब 4 चैम्बर वाला हार्ट आ गया। क्लियर। दे आर वार्म ब्लडेड, कैसे है ये, वार्म ब्लडेड, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे। उसका मतलब क्या होता है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते, यानी ऑफकोर्स अभी ऐसा नहीं होगा ना, बाहर इतनी गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा, तो हमारी बॉडी का भी ऐसा हो जाएगा, नहीं, हम मेंटेन करते। रेस्पिरेशन इज बाय
लंग्स, ठीक है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उनके पास लंग्स होते हैं, लंग्स से ही वो सांस लेंगे। सेक्स इनके भी कैसे सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इंटरनल, दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। सबने देखा होगा क्रो, ठीक है, कॉर्वस, कोलम्बा यानी पीजन, सबने देखा होगा पैरट, पीकॉक। इसके तो मेरे को एग्जाम्पल देने भी नहीं है, बहुत आपको याद क्या रखने साइंटिफिक नेम कि क्रो का क्या है तो कॉर्वस, ठीक है, पीजन का क्या है तो कोलम्बा, ऐसे आपको साइंटिफिक नेम याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट। वल्चर का याद रख लेना न्यूफ्रॉन, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्लास पे हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैमीलिया, ठीक है। अब दे फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिट्स, ये हमको बहुत बड़ी अलग अलग हैबिटेट्स पे मिल जाएंगी। पोलर आइस कैप्स पे भी मिल जाएंगी, डेजर्ट्स में भी मिल जाएंगे, माउंटेन्स पे भी मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, और डार्क केव्स में भी हमको मैमल्स दिखने मिल जाएंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन द वाटर। अभी कोई कोई से अपनी अडेप्टेशन ऐसी बना ली है कि वो पानी में भी रह सकते हैं या तो फ्लाई कर सकते हैं, अडेप्टेशन, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ओके। ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है, सारे मैमल्स के पास क्या होगी, मेमरी ग्लैंड्स, उसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ऑफकोर्स वो ब्रेस्ट से क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, जो छोटे बच्चे होंगे उसको नरिश करते। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्ट फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, प्यूरिंग, स्विम और फ्लाइंग। हमारे पास क्या होते हैं, आपको हम भी मैमल्स में आते हैं, मैं आपको ह्यूमन बींग्स पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, पेयर्स है, एक पेयर कौन से, हाथ है हमारे, एक पेयर पैर है, ठीक है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर्स, ऑफकोर्स मैमल्स के पास क्या होता है, हेयर्स होते हैं, हेयर है हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन आर प्रेजेंट, ऑफकोर्स हम टच करो अपने ईयर्स को, ऑफकोर्स हमारे पास एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, ऑफकोर्स हमारे पास जॉ में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है। हार्ट हमारा कैसा है तो 4 चैम्बर वाला है, होम्योथर्मस है, यानी अब अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, हम ऑफकोर्स हमारे पास सांस लेने के लिए क्या होता है, लंग्स। सेक्सेस हमारे कैसे होते हैं, सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल। ऑफकोर्स हमारा ह्यूमन बीइंग में कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। दे आर विविपेरस विद अ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल तो सबको पता होंगे, ठीक है। पहले हम एक ओविपेरस के देखेंगे, ठीक है, प्लेटिपस, और विविपेरस के देखेंगे कंगारू, सबको बताएंगे, फ्लाइंग फ्लॉक्स, कैमल, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, सबके अभी आपको क्या याद है, जैसे रैट है तो उसको आपको याद रखना, रैटस साइंटिफिक नेम है, डॉग का कैनिस है, ठीक है, कैट का फेलिस है, ये सब याद रखना है, मैं आपको जल्दी जल्दी कॉमन नेम ही बता रही हूँ, ठीक है। ये तो ऑफकोर्स खुद ही आपको याद रखना है। और कौन से इंपॉर्टेंट है तो पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो, यानी टाइगर और लायन, ये आपको याद रखना है। सो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में 5th चैप्टर डालूंगी, क्लियर।